नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे यूज करके और फॉलो करके ना सिर्फ आप अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे गैस के हंडा को लेकर। अक्सर हमारे घर पे गैस का यहाँ ये जो हंडा है वो रहता ही है। किसी के घर में 14 केजी का रहता है तो किसी के घर में ये 19 केजी का या फिर किसी के घर में 5 केजी का भी रहता है। इस तरह से गैस की जो अलग अलग मतलब कि केजी के प्रकार है वो रहता है। मेरे पास 19 केजी का है। तो ये गैस की जो हंडा है उसकी एक्सपायरी डेट भी रहता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं D32 और मैं इधर बाजू में लिखी हूँ। ए का मतलब होता है जनवरी फरवरी मार्च, बी का मतलब होता है अप्रैल मई जून, सी का मतलब जुलाई अगस्त सितंबर और डी का मतलब होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये डी है, मतलब कि दिसंबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तक हमारी ये जो डेट है ये डेट है। और ये 32 मतलब 2032 तक, दिसंबर 2032 तक ये गैस का हंडा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी एक्सपायरी डेट है। किसी किसी के हंडे में B25, B26, C25, C26, A25 इस तरह से रहता है। तो ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं गैस के हंडा की जो एक्सपायरी डेट है उसको। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है कंगा को लेकर। अक्सर हमारे जो कंगा है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि हम जब करते हैं कंगा करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे मतलब कि जो सर है उसमें बहुत ज़्यादा रुकता है। तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या उपाय करना है? नॉर्मली हम लोग गैस तो जलाते ही हैं, तो गैस जलाने के बाद में ये जो बर्नर है वो काफ़ी गर्म रहता है। तो क्या करना है, कंगा ना जो भी आपके पास में हो एकदम धार वाली कंगा, तो उसको आप इस तरह से हल्का सा क्या कर ले, गरम कर ले। इससे क्या होगी, ये पिघल जाएगी और आपके जो कंगा है उसकी जो धार तेज है तो वो तेज धार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से आपके जो आपके घर पे जो बारीक वाला कंगा है उसको भी, उसकी भी जो धार है उसको कम कर सकते हैं इस तरह से। या फिर आप दूसरे तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे कि तवा गरम रहता है रोटी बनाने के बाद में, तो गरम तवे में भी आप ये जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मैं गैस पर कर रही हूँ क्योंकि गैस भी नॉर्मली बंद होने के बाद में गर्म रहता है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करोगे ना तो आपके ना सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि आपके काम भी जो है वो आसान होगी। तो आपने देखा कि मैंने आप मेरे घर में जितने भी कंगा थे उसको मैं इसी तरह से मैंने अपने घर के पूरे कंगा को जो है वो ठीक की हूँ, धार मुक्त की हूँ। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे इस तरह से टाइल्स के जो कोने रहते हैं वो काफ़ी गंदा हो जाता है, तो भाई उसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो करना क्या है, नॉर्मली हार्पिक तो हमारे पास में रहता ही है और इस तरह से ना खराब हुए हुए मोजे रहते हैं या फिर फटे मोजे रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इसको फेंक देते हैं। लेकिन ये मोजे को भी आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसको फेंकना नहीं है, इसका आप क्या कर सकते हैं, कंगा को ये जो मोजा है ना उसके अंदर में डालें, देखिए इस तरह से। और उसके बाद में क्या करना है, ये दोनों को लेकर आप जो टाइल्स हमारे गंदे हैं जिसमें हम लोग हार्पिक डालें, क्योंकि हार्पिक को हम हाथ से साफ नहीं कर सकते, तो आप इस तरह से कंगा और मोजा की सहायता से क्या कर सकते हैं, ये जो टाइल्स है ना उसको साफ कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि बहुत ही आसानी से आपके जो टाइल्स है, गंदा जो टाइल्स है वो आसानी से साफ हो जाएगी। आप यही चीज़ें अपने बाथरूम में या फिर अपने कहीं पर भी कर सकते हैं जहाँ पर कि आपके जो टाइल्स है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, वहाँ पर आप ये चीज़ें को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कितनी अच्छी तरह से मैंने कंगा की सहायता से इनको अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ और ये कितनी अच्छी तरह से साफ़ भी हो रही है। आप इसी तरह से ज़्यादा टाइम घसोगे तो आपकी जो टाइल्स है एकदम एकदम चमक जाएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ कंगा और मोजे से हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं, छोटा है लेकिन बहुत काम का। आपने देखा कितने सारे गंदगी जो है वो निकले हैं मेरे टाइल्स की। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करें। और इसी तरह से जो कोने कोने रहते हैं ना टाइल्स के, वो कोने कोने में भी आप कंगा की सहायता से साफ कर सकते हैं, क्योंकि कंगा की जो धार रहती है वो एकदम पतला रहता है तो वो कोने कोने में जाकर साफ होती है। तो इस तरह से आप अपने कंगा की सहायता से इनको जो टाइल्स है उसको साफ कर ले। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है चूहों को लेकर। अक्सर हमारे घर पे चूहे रहते हैं तो भाई उसको भगाना कैसे है, बहुत ही आसान तरीका है। करना क्या है, इस तरह से मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली हूँ, उसके बाद में इसमें ही लाल मिर्च पाउडर डालना है और इसके बाद में इसमें ही हम लोग डालेंगे गेहूँ आटा। और क्या करेंगे, इनको ना अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम लोग एक डो तैयार कर लेंगे। डो बहुत ज़्यादा कड़क नहीं होना चाहिए, हल्का सा गीला होना चाहिए ताकि चूहा जो है वो आसानी से खा सके। तो मैंने क्या करी हूँ, थोड़ा सा पानी डाली हूँ और थोड़ा सा पानी डाली हूँ और उसको इसकी जो डो है ना वो तैयार की हूँ।
तो इसको खाकर चूहे बिल्कुल आपके घर से भाग जाएंगे, बिल्कुल भी आएंगे नहीं और बहुत सालों तक भी आपके घर पे चूहे नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें लाल मिर्च पाउडर है और प्याज की जो स्मेल रहती इतनी तेज स्मेल रहती है कि उसके स्मेल से ही चूहे जो है वो टोटली भाग जाते हैं। तो मैंने ये जो डो है वो तैयार कर ली हूँ। जाने से पहले अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और देखिए, आप देख सकते हैं मैंने डो जो है वो तैयार कर ली हूँ। डो को तैयार करने के बाद में क्या करना है, इनके ना छोटे छोटे लोइयाँ या फिर गोलियाँ बना सकते हैं। देखिए इस तरह से, तो मैंने गोलियाँ जो है वो बना ली हूँ। लेकिन ये जो गोलियाँ है उसको रखना कहाँ है, तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ आपको लगता है कि भाई चूहे ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पर रख दे, जैसे कि गैस के कोने में रख दे। उसके बाद में आप इनको एकदम जो कोना रहता है ना जिसमें हम तेल वेल रखते हैं, क्योंकि ये चूहे वहाँ पर भी आते हैं, तो वहाँ पर रख दे। सब्जियों में रख दे, भाई सब्जियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, टमाटर को तो बिल्कुल बचाते ही नहीं चूहे, तो आप क्या करें सब्जियों पे रख दे। सब्जियाँ पे आएंगे और चूहे इसको खाकर बिल्कुल भाग जाएंगे, क्योंकि इसमें लाल मिर्च पाउडर है और प्याज है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से चूहे भगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से डब्बे को लेकर, इस तरह से तेल के डब्बे या फिर घी के डब्बे आपके पास में रहते ही हैं, हम इसमें तेल या फिर घी रखते हैं, लेकिन उसको हम जब साफ़ करने जाते हैं तो इतनी आसानी से साफ़ नहीं होती। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको आसानी से साफ़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, गैस में पानी रखना है। ये देखिए इस तरह से, तो पानी को अच्छी तरह से हम लोग गर्म कर लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म करना है। उसके बाद में ये जो गर्म पानी है इसको हम लोग गैस बंद कर देंगे, और ये जो गर्म पानी है ना इसको हम लोग डालेंगे वो जो डब्बे में तेल या फिर आपने घी रखे हैं और उसको आप घसना चाहते हैं, मतलब उसको साफ़ करना चाहते हैं, तो उसमें डाल दे। ये देखिए इस तरह से। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो तेल या फिर घी है वो आसानी से छूट जाएगी डब्बे में से, आपकी जो तेल की चिकनाई है वो आसानी से ख़त्म हो जाएगी। देखिए आप देख रहे हैं तेल जो है वो ऊपर आ गया है गर्म पानी की वजह से। इसी तरह से आप घी के डिब्बे में भी कर सकते हैं, क्योंकि घी भी आसानी से नहीं निकलता है, तो ये उपाय जो है वो आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये पानी को पूरी तरह से फेंक दूँगी और इसको मैं साफ़ कर लूँगी। जिससे भी आप साफ़ करना चाहते हैं उससे आप साफ़ कर सकते हैं। तो मैं इसे साफ़ कर दूंगी, जैसे हम लोग नॉर्मली बर्तन घसते हैं वैसे ही। तो आप देखोगे कि आपके जो बर्तन में से जो तेल की चिकनाई या फिर घी की चिकनाई है बिल्कुल तुरंत मतलब कि निकल जाएगा। बिल्कुल आपके हाथ भी गंदे नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग ये घसते घसते ना हमारे हाथ भी जो है वो एकदम ऑयली होता है, तो ये चीज़ें नहीं होगी। तो आपने देखा मैंने इन्हें अच्छी तरह से घस ली हूँ। उसके बाद में आप इन्हें धो लोगे तो आप देखोगे कि आपके जो डब्बे हैं वो ना सिर्फ चमकी है बल्कि आपके हाथ भी गंदे नहीं हुए हैं और आपके जो डब्बा है वो भी मतलब कि अच्छी तरह से चमक गया है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं, छोटे हैं लेकिन आपने देखा ना कितना काम किया है। तो मैंने डब्बे को अच्छी तरह से धो ली हूँ और आप देख रहे हैं मेरे जो डब्बे हैं आसानी से चमक गया है। धन्यवाद।